चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। रेखा, खाना तैयार है, चला खा लेते हैं। मेरा मन नहीं है कमला जी, आप खा लीजिए। रेखा, अब तेरे खाना ना खाने से सारी समस्या खत्म तो नहीं हो जाएगी ना? चला, मैं खाना लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। रेखा, मैं तेरे दिल का हाल अच्छी तरह से समझती हूँ, पर सारे काम अपने लिए तो नहीं किए जाते ना। तेरे पेट में एक नन्ही सी जान सांस ले रही है, कम से कम तुझे उसके लिए सही खाना सही वक्त पर खाना चाहिए। अब तू मेरी दो बातें अच्छी तरह से समझ ले। पहली बात, अपने दिल से ये वहम निकाल दे कि तू और तेरा बच्चा बचेंगे नहीं। और दूसरी बात, पौष्टिक खाना तेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए चल हाथ धो ले और खाना खा ले, क्योंकि खाना हमेशा हाथ धोकर खाना चाहिए। ले, शुरू कर। क्या हुआ? कभी लगता नहीं था कमला जी कि फिर मुझसे कोई इतनी अच्छी तरह से बात करेगा। लगता था फिर कभी मैं उस घर से नहीं निकल पाऊंगी। अम्मा जी, दरवाजा खोलिए। अम्मा जी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, खोलिए ना, मेरा गला सूख रहा है। अम्मा जी, सुनिए, आप है ना, देखिए मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मैंने क्या किया है जो मुझे यहाँ बंद कर रखा है? मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। सुन रहे हैं ना आप? देखिए मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मेरा दम घुट रहा है। मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? मेरा क्या कसूर है? बोलते क्यों नहीं? मैं माँ बनने वाली हूँ, आपके बच्चे की माता रानी जानती है। आपके सिवा कभी किसी और मर्द की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो मैंने तो कीड़े पड़कर मरूं मैं। अम्मा जी कहती है कि मेरे भी दोष है। देखिए आप ही समझाइए ना उन्हें। आप सुन रहे हैं ना? देखिए अब मैं क्या जानूं, मुझे ये HIV कहाँ से हो गया? देखिए मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। चूहे यहाँ पे, मुझे उल्टी होने को हो रही है। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। चलो मैं मानती हूँ मुझसे आपकी सेवा में कोई चूक हुई होगी, पर माता रानी की कसम खाती हूँ अब कोई भूल नहीं होगी। अब तो मुझे यहाँ से बाहर निकालिए ना, सुन रहे हैं ना? मेरा यहाँ दम घुट रहा है। सुनिए ना। सुरेश, क्या कर रहा है वहां पे? अम्मा मैं वो इधर आ, इधर आ। अब अगर तू इस दरवाजे पर बैठकर दिया जलाएगा तब तो ये पूरी रात चिल्लाती रहेगी। मर्द को देखा नहीं, लगी रंग दिखाने। चल अंदर जा। नहीं नहीं, मत जाओ, मैं अब मर जाऊंगी। सुरेश, सुना नहीं तूने? अंदर जा,
तेरे बाबूजी खाना दे देंगे इसे। अम्मा वो बाबूजी को क्यों परेशान करते हो? मैं दे देता हूँ ना खाना। हाँ अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ खाना। दे दे इसे 2 रोटी। सुनते हो जी? ले डाल दे इसे रोटी। सुनिए, खोलिए ना। बड़ा मुश्किल होता है रेखा, जिसे घाव लगते हैं वही समझता है, मगर जीना तो पड़ता है ना। मैं तो खुद चाहती हूँ ये सब खत्म हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और अगर नहीं हो सकता तो मुझे मर जाने दो कमला जी, मर जाने दो। मैं तुझे बता रही हूँ ना कि HIV संक्रमित होने के बाद भी तू अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी सकती है, अपने बच्चे को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा कर सकती है। HIV पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपके सामने ही तो है सब कुछ तो खत्म हो गया। नहीं रेखा, तेरे ससुराल वाले भी ना पूरी बात जानते हैं और ना समझते हैं। सबसे पहले तो उन्हें यह बताना होगा कि तुझे HIV संक्रमण हुआ कैसे, ये HIV होता क्या है, फैलता कैसे है, और फिर ये भी तो हो सकता है कि सच को समझने के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। कमला जी, अब मेरा जीने का मन नहीं करता, विश्वास उठ गया है सबसे। जी, मेरे बच्चे का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, फिर उसे ये क्यों, मुझे ये HIV संक्रमण क्यों हुआ, इसमें मेरा क्या कसूर था? ठीक कहती हो रेखा, तुम्हें अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए सब जानना और समझना चाहिए, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। और फिर हमारे मास्टर जी भी कहते हैं ना कि आदमी को उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी गलतफहमियों की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं, पर हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि वो फिर बन जाएंगे। पता नहीं कमला जी, मैं एक कमरे में बंद रही और अपनी किस्मत को कोसती रही। उस रात मैं तो आपको पहले ही कहती थी, वो रोज रात को बैठकर जादू टोना करती है, तभी तो देखा नहीं आपने? सुरेश अब भी उसी के कोठरी के आसपास डोलता रहता है। अरे सुरेश की माँ, अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? अरे अगर किसी को ये बात पता चल गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे हम। अरे इसे एड्स हुआ है, एड्स। अब इसकी जान तो जाएगी सो जाएगी ही, पर जिसको भी ये छुएगी, जिसके साथ भी ये खाना खाएगी, समझो वो भी गया। इसीलिए तो कहती हूँ, इसके साए से भी दूर रहो सब लोग। पता नहीं कौन से कर्म फूटे थे, ये बहू बनकर हमारे घर आई। शायद यही हमारे भाग्य में लिखा था। बहुत रात हो गई, मैं सोने जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। सुनिए, आप है ना, दरवाजा खोलिए ना।
कौन?